हेलो माय डियर कैप्रिकॉर्न मकर राशि, वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। मकर राशि मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर। उसका टॉपिक है आपके लिए आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है, जानेंगे। ध्यान रखिएगा, ये जनरल रीड होती है, हर बात में आंचो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए टाइमलेस, जब भी आपके सामने एक दो वर्ड्स रेजोनेट हो सकती है। देखते हैं आपके लिए आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है मकर राशि। रीडिंग के साथ एनर्जी एक्सचेंज करेंगे, जरूर लिखेंगे आई एम ब्लेस्ड, आई एम ग्रेटफुल एंड लाइक करेंगे। ठीक है, पहली बार आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आने वाली सारी अपडेट्स आपको मिलती रहे। देखते हैं आपके लिए आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है मकर राशि। सो जो लोग एनर्जी एक्सचेंज करेंगे ये उन्हीं से रिजोनेट होने वाली है। देखते हैं मकर राशि, जिन लोगों ने एनर्जी एक्सचेंज करी है उन लोगों के लिए आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है। मकर राशि, आने वाला हफ्ता आप लोगों के लिए क्या ला रहा है। जिन लोगों ने भी एनर्जी एक्सचेंज करी है यूनिवर्स प्लीज बताएं उनके लिए आने वाला हफ्ता कैसा है। We have the thinking man. Wow. So you're very clear about your vision, future, career, finances, your health. You're very clear and you're very sharp, very sharp. आपका विजन शायद औरों से बहुत अलग हो सकता है, बट आप जो सोचते हो ना वो एट द एंड प्रूफ भी कर देते हो, वो हो भी जाता है। आपको लगता भी होगा कि अरे यार ये बात मेरी सुनते नहीं है, पर बाद में चीज़ जो है ना, जो सिचुएशन है ना, वो मेरी ही निकलती है। फिर बाद में ये लोग मुझे कहते हैं अरे पहले क्यों नहीं बताया। ठीक है, कहीं ना कहीं आप बहुत एक विशनरी टाइप ऑफ एनर्जी है आपकी। ठीक है, हर चीज़ में आप क्लियर हो, हर चीज़ आपकी सॉर्ट करते हो आप। ऐसे नहीं कि बिखरी बिखरी से चल रही हैं चीज़ें, ऐसा नहीं है यहाँ पर। एंड बहुत ही मैं डिसिप्लिन में आपको देख रही हूँ, बहुत स्मार्ट मैं आपको देख रही हूँ। हेल्थ रिगार्डिंग भी मुझे ऐसा लग रहा है कुछ कुछ लोग हैं जो शुगर छोड़ रहे हैं। भाई आजकल में आपने शुगर छोड़ी है या जिम ज्वाइन किया है या अपनी बॉडी पर, मेंटल हेल्थ पर बहुत टेक केयर आप करने लग गए हो, कुछ ऐसा है। या फिर इस हफ्ते में आपका बहुत ज़्यादा ध्यान जाए इस तरफ। ठीक है, कुछ लोगों का कुछ शेड्यूल बनाने का टाइम दिख रहा है, आप कोई शेड्यूल बनाओगे इस हफ्ते में। ओके, ये हफ्ता ऐसा लगता है कि जैसे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि कोई डॉक्यूमेंट साइन कर रहे हैं, कोई बुक राइट कर रहे हैं, कोई स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, कोई ऑडिशन है आपका ऑनलाइन, कुछ कर रहे हो, कोई मूवी, कोई प्ले, कुछ है जो ऑनलाइन है, जो सोशल मीडिया पर है। ठीक है, कुछ तो ऐसा है यहाँ पर। और दूसरा, वेरी इंटेलिजेंट, और अगर कोई इंटरव्यू है तो क्लियर होता नज़र आ रहा है। आपकी वाणी, अगर प्रेजेंटेशन कोई है तो बहुत कमाल की जाने वाली है। आप बहुत, मतलब लग सकता है दूसरों को कि आप बहुत गार्डेड हो, आप बहुत ही ज़्यादा एक साइकिक एनर्जी कैरी करते हो कि आपको इंटेंशंस पता चल जाती है, ऐसा लग सकता है लोगों को। थोड़ा खड़ूस टाइप आपको बोल सकते हैं लोग कि अरे यार बहुत खड़ूस है ये तो, पर क्या करें, एनर्जी है। ठीक है, अब जैसे मान लो लाइट एक्स्ट्रा जल रही है और आप उसको कह दो कि ये लाइट बंद करो या ये फ़ैन ऑफ करो, ये आपका विजन है कि भाई एनर्जी क्यों वेस्ट करनी है, पर दूसरों को लगता है कि आप कंजूस हो। ठीक है ना, आप एक लॉजिक एनर्जी में जा रहे हो इस हफ्ते में कि नहीं भाई लॉजिकली यहाँ फैन चलना ज़रूरी नहीं है क्योंकि यहाँ कोई बैठा नहीं है। पर दूसरे को क्या लगेगा, अरे तुम्हें क्या परेशानी हो रही है, चलने दो फैन, तुम तो कंजूस हो, तुम तो लाइट बचा रहे हो। आपका विजन है कि मैं लाइट नहीं बचा रहा हूँ, मैं एनर्जी बचा रहा हूँ। ठीक है, तो वो चीज़ें लोगों को समझ नहीं आती हैं। ओके, तो आप इस तरीके की एनर्जी में जाते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। ओके, अब देखते हैं और क्या है आपके लिए। कोई मेजर डिसीजन आपको बनाना पड़ सकता है इस हफ्ते में। अगर आप देखो, मुझे लगता है कुछ कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने क्लियर कॉर्ड्स पहना हुआ है, वियर किया हुआ है। अगर पहना हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, बट आपको क्लियर कॉर्ड्स भी बहुत हेल्प करेगा। ओके कैप्रिकॉर्न, चलो और देखते हैं आपके लिए क्या आ रहा है आने वाले हफ्ते में। सी द फोकस, मैं कह रही हूँ ना, डिसिप्लिन, ऑर्गेनाइज आप मुझे नजर आ रहे हो। लोगों को लग सकता है कि अगर मान लो आप पढ़ रहे हो, चलो मैं पढ़ाई की बात कर लेती हूँ, अगर मान लो आप पढ़ रहे हो, आपके रूम में कोई आकर बैठ जाता है, आप क्लियर बोल दोगे कि मेरे रूम से बाहर जाओ, मुझे पढ़ना है। आप अगर कोई बैठकर मूवी भी देख रहे हो तो इतना फोकस है आपका कि आप किसी को आसपास बर्दाश्त नहीं करोगे, ये आपकी एनर्जी दिख रही है। ओके, ये एनर्जी बताती है कि भाई आपका जिस भी चीज़ पर फोकस है, जिस भी चीज़ में आपका पैशन है, जिस भी चीज़ में आपकी अभी इंटरेस्ट बिल्ड हुई हुई है, बहुत फोकस रखने वाले हो। क्योंकि देखो कितने फोकस से उस चीज़ को देख रहे हैं ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेंटली भी कुछ चीज़ों से आप हील हो रहे हो। कि जैसे जो चीज़ मान लो 4 साल पहले किसी से ब्रेकअप हुआ था, वो आज भी उसको याद कर रहे हो बैठ के, तो वो स्टडी में दिमाग नहीं चल पा रहा। ठीक है, 2-3 दिन पहले किसी से बात हो गई, कुछ कुछ हो गया, हो जाता है यार, घर है, फ्रेंड्स हैं, कलीग्स हैं, कुछ बॉस से भी कई बार हो जाती है। तो उसकी वजह से अब आप जो आगे काम कर रहे हो उसमें ध्यान नहीं दे पा रहे हो, तो अब आप ना डिक्लटर कर रहे हो अपने थॉट्स को कि यार मेरे लिए ये थॉट सही नहीं है, मुझे अपने मन में, मुझे अपनी एनर्जीज में बहुत सफाई करनी है ताकि मैं
खुद के साथ मिल पाऊँ, ताकि मैं खुद पर कंसंट्रेट कर पाऊँ, ताकि मेरा फोकस बिल्ड हो। ठीक है, कोई हो सकता है चंद्र त्राटक कर रहे हो, या जैसे अब ये कैंडल है ना, तो वैसे वैसे तो दिया त्राटक बोलते हैं, कि हो सकता है दिया त्राटक कर रहे हो आप कंसंट्रेशन के लिए, आप जो है ना कुछ एक्सरसाइज कर रहे हो। आईज का थोड़ा सा हो सकता है कि आप चेकअप वगैरह करवाओ, या स्पेक्स पहनो आप, या स्पेक्स बदलवाओ आप अपना, थोड़ा सा मॉडर्न तरीके का कुछ स्पेक्स बनवाओ। ठीक है, या ऐसा हो सकता है कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि मेडिटेशन की तरफ जा रहे हैं, जो इस हफ्ते से मेडिटेशन स्टार्ट कर रहे हैं, ताकि आप अवेयरनेस में आओ, यूनिवर्स के साथ कनेक्ट हो पाओ। ये मुझे ऊर्जा नज़र आ रही है आपके कैप्रिकॉर्न के। और देखते हैं आपके लिए क्या आ रहा है आने वाले हफ्ते में। मतलब मैं आपको बहुत अवेयर देख रही हूँ, बहुत यूनिवर्स से कनेक्टेड देख रही हूँ। जैसे होता है ना कि एक कनेक्शन बिल्ड हो, सी द कम्युनिकेशन, ओ माय गॉड, जैसे एक कनेक्शन कनेक्ट, जैसे आप यूनिवर्स से कनेक्टेड हो, उनसे बातचीत जैसे आपकी हो रही है, ऐसी ऊर्जा। ठीक है, एंड अवेयर हो रहे हो, लॉसेस जो होने थे लाइफ में हो गए, ठीक है, ओके, उसको छोड़ना है। जैसे कोई ब्रेकअप हुआ तो वो भी एक तरीके से लॉस होता ना, कि अरे यार वो इंसान चला गया लाइफ से, इट इज़ ओके, कुछ सिखा कर गया है। कुछ लाइफ में फाइनेंसेस का हुआ, इट इज़ ओके। आपका ना अब आप ऐसे अवेयर हो रहे हो, आप ऐसी एनर्जी में आ रहे हो जैसे हम होश में है, कि जब यार आया था मैं इस दुनिया में, मैं लेकर क्या आया था, मैं इतनी चिंता कर क्यों रहा हूँ, मैं किसकी चिंता कर रहा हूँ, किसके फ्यूचर की चिंता कर रहा हूँ, किस, मुझे अगला समय नहीं पता अपना, मैं कहाँ सालों के आगे की बात कर रहा हूँ। वो चीज़ें आप अवेयरनेस में लेकर आ रहे हो अपने साथ। ठीक है, ऐसा कनेक्शन आपका यूनिवर्स से बिल्ड हो रहा है, आपको उसकी वजह से बहुत पीस फील होगा। ठीक है, दूसरा, कुछ लोग ऐसे हैं जो कि कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो उस एग्ज़ाम के रिगार्डिंग बहुत बोल बोल कर हो सकता है प्रैक्टिस करते हो आप, या बहुत लिख लिख कर आप प्रैक्टिस करते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ देख रही हूँ कि हो सकता है उस एग्ज़ाम में आप अच्छा कर जाओ। ठीक है, दूसरा ये भी कि भाई अगर आप बाहर जाना चाहते हो, फॉरेन जाना चाहते हो, ओवरसीज जाना चाहते हो, उसके रिगार्डिंग भी कोई डॉक्यूमेंटेशन इस हफ्ते में आपका बनना, जैसे वीज़ा हो गया या पीआर हो गया, कुछ ऐसे काम आपके हो सकते हैं जिनका आप काम करना चाहो, तो वो डॉक्यूमेंटेशन स्टार्ट हो सकती है। या कभी सोचा ही नहीं है तो आप इस हफ्ते में सोच सकते हो कि भाई मुझे बाहर जाना है, तो मेरे पास पासपोर्ट है, वीज़ा है, क्या बनवाना है क्या नहीं बनवाना है, क्या चीज़ें मेरे पास होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, वो सब चीज़ों का मैं नहीं कह रही हूँ सब जा रहे हो इस हफ्ते में। ऐसा होता है ना कि कई बार बैठे बैठे होता है, यार हम भी तो फॉरेन जा सकते हैं, क्या मैं अपना पासपोर्ट मैंने कभी बनवाया है, चलो अपना पासपोर्ट बनवाते हैं, ऐसा कुछ थिंकिंग हो सकता है आपका। ठीक है, चीज़ों को देखने का नज़रिया चेंज हो रहा है मकर राशि आपका बहुत ज़्यादा। कम्युनिकेशन मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि हो सकता है सोशल मीडिया पर आप हो, ऑनलाइन की मैंने बात करी। ठीक है, वहाँ आपकी कम्युनिकेशन, वाह माय गॉड, मतलब आप कमाल कर रहे हो, क्रिएटिविटी आप कमाल करो। क्यों? क्योंकि थोड़ा ही चक्र एक्टिव है ना, क्योंकि आपका कंसंट्रेशन बहुत एक्टिव है, बहुत फोकस में हो आप, तो आपको समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हो, और क्या उसके रिवॉर्ड्स अवार्ड्स आएंगे, मुझे क्या प्रेजेंट करना है, उससे मुझे क्या मिलेगा। ठीक है, ये हो जाए। और देखते हैं आपके लिए मकर राशि क्या आ रहा है। मकर राशि आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है आपके लिए। सी द डेथ कार्ड, माय गॉड, ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है आपके अंदर मकर राशि, बहुत ज़्यादा चेंजेस आपके अंदर आ रहे हैं। स्पेशली मैं बोलूँगी अवेयरनेस आ रही है, स्पेशली यू आर लाइक, जैसे कि यूनिवर्स के साथ एक कनेक्शन बिल्ड हो रहा है। स्पेशली अगर आप बहुत डिस्ट्रैक्टेड थे, बहुत स्कैटर्ड एनर्जी थी, तो बहुत फोकस आ रहा है आपके अंदर। स्पेशली कम्युनिकेशन, अगर आपको लगता था ना कि यही कम्युनिकेशन है, तो नहीं, सिर्फ बोलना कम्युनिकेशन नहीं है, सुनना भी कम्युनिकेशन है, ये समझ में आ रहा है। सिर्फ अपनी बात रख देना कम्युनिकेशन नहीं है ना, उसके साथ जो है ना लॉजिक रखना, उसके साथ कहीं ना कहीं फैक्ट्स रखना भी कम्युनिकेशन है। सिर्फ बात रखना, ये ऐसे 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 नहीं, क्या फैक्ट है, क्या लॉजिक है उसके पीछे, है ना, ये चीज़ें कम्युनिकेशन है। ये बदलाव आपके अंदर आ रहा है मकर राशि, आई एम वेरी 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 प्राउड ऑफ यू फॉर श्योर। डेथ कार्ड से यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कि कुछ अलग आदतें हैं आपकी ना, जैसे कि बहुत ज़्यादा जो है दूसरों की बातें सुनना, पीपल प्लीजिंग करना, या दूसरों को खुश करने के चक्कर में अपने आप को अपने शेड्यूल से इधर उधर कर देना, कि चलो कोई बात नहीं, काम कल कर लेंगे, पहले अंकल जी आए हैं, आंटी जी आए हैं, इनसे मिल लेते हैं। अब वो नहीं है यार, ये यहाँ पर ऐसे आए कि भाई पढ़ना है तो पढ़ना है, काम कर रहे हैं तो काम कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा पीपल प्लीजिंग या बहुत ज़्यादा अपने आप को डिस्ट्रैक्टेड आप नहीं रख रहे हो। कुछ लोग शुगर छोड़ रहे हैं, ये बात में मुझे नजर आई, तो मैंने बोला कि हो सकता है भाई आपको अपने बॉडी का, आपको अपने फिजिकल हेल्थ का, है ना, आपको अपने अंदर स्ट्रेंथ पावर का एक लग रहा है कि मुझे चेंजेस लाने चाहिए, तो वो आप करते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, अब देखते हैं आपके लिए आने वाला हफ्ता मकर राशि, पर्सन ऑन योर माइंड की एनर्जी क्या है। वी हैव द पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स से ये इंसान बहुत हद तक आप पर नज़र रख सकते हैं। ये इस हफ्ते में कहीं ना कहीं आपके बारे में बहुत इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं, एंड एक
ब्रिज बना सकते हैं। ब्रिज इन द सेंस कि किसी से हेल्प ले सकते हैं या खुद से ही जो है ना कोई एक्शन ले सकते हैं जिससे एक हेल्प मिले आपके और अपने बीच में जो भी प्रॉब्लम है उसको एंड करने का। ओके, मैं अभी सोशल मीडिया बोल भी रही हूँ तो ये कार्ड भी इंटरनेट को जो है ना रिप्रेजेंट करता है। तो सोशल मीडिया के थ्रू हो सकता है आपसे बात करने की कोशिश करें या आपको कांटेक्ट कर ले, या फिर हो सकता है आपके लिए कहीं ना कहीं थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन गैदर करें। ठीक है, ये एनर्जी है यहाँ पर। 8 ऑफ स्वॉर्ड से मुझे एक्शन नज़र नहीं आ रहा है, बट ये ज़रूर दिख रहा है कि एक इंसान जो है आपके बारे में सोच बहुत रहा है, क्योंकि स्वॉर्ड्स की वजह है। ठीक है, एंड येस, मेच्योरिटी से कैसे काम लिया जाए इस बारे में सोचता हुआ नजर आ रहा है। जो लोग सिंगल्स हैं, सिंगल्स 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है। सिंगल्स मुझे लगता है कि आप अपनी फैमिली को, अपने फ्रेंड्स को बहुत ज़्यादा उनके साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो। अभी आप किसी इंसान के साथ टाइम स्पेंड करना नहीं चाहते हो, आप कहीं ना कहीं 6 ऑफ कप्स की ऊर्जा में हो, मतलब कि किसी पुराने पार्टनर को याद करते हो, बट किसी नए पर्सन को आप अपनी लाइफ में ला नहीं पा रहे हो। चाहे कोई आना भी चाहता है तो आप उसको मतलब ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, या फिर हो सकता है कि आपको वही पर्सन चाहिए था, उसके बाद आपने ये सोच लिया कि मुझे लाइफ में कोई चाहिए ही नहीं, है ना। 6 ऑफ कप से कोई पुराना फ्रेंड मेरा या किसी पुराने पर्सन से हो सकता है कि आपकी तरफ मतलब एक आपको लगे कि वो इंसान जो है आपके साथ एक फ्रेंडशिप लेवल पर आना चाहता है, ऐसा लगे। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि फ्रेंड्स फैमिली की तरफ से कोई ऑफर आ सकता है। मुझे ज़्यादा ये लग रहा है कि आपको लगता है कि मुझे कोई नहीं चाहिए, बट आपके फ्रेंड्स फैमिली आपकी तरफ कोई ऑफर ला सकते हैं। ठीक है, देन वी हैव द कार्ड फॉर करियर। आने वाला हफ्ता करियर वाइज कैसा है मकर राशि? करियर रिगार्डिंग वी हैव द 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। देखो 7 ऑफ स्वॉर्ड्स की ऊर्जा, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स क्या है कि दुनिया का शोर नहीं सुनना है, दुनिया के अकॉर्डिंग नहीं चलना है, मुझे क्या चाहिए मुझे वो देखना है। तो उसने क्या कर रखा है, हुडी पहनी हुई है, इधर उधर जो मर्जी शोर मचाते रहो, जो मर्जी डिस्ट्रैक्ट करते रहो, मैं फोकस्ड हूँ, मुझे क्या करना है मैं जानता हूँ। तो आप एक ऐसी ऊर्जा में हो जहाँ आप दुनिया की नहीं सुन रहे हो। ठीक है, दूसरों का शोर नहीं सुन रहे हो, दूसरों के अकॉर्डिंग नहीं चल रहे हो। अब जब हम दूसरों के अकॉर्डिंग नहीं चलते हैं तो दूसरे लोगों को लगता है अरे ये हमारी नहीं सुन रहा है, हमारी नहीं सुन रहा है, तो वो शोर मचाना शुरू करते हैं। ठीक है, वो आपको डिस्ट्रैक्ट करना शुरू करते हैं। तो आपको ये कहा जा रहा है कि बचो। ठीक है, अपने आप को फोकस्ड रखो, क्योंकि 4 ऑफ वॉन्ड्स की ऊर्जा भी यही बता रही है कि फोकस्ड रखो, चीज़ों में स्टेबिलिटी लेकर आओ, माइंड में स्टेबिलिटी लेकर आओ, काम बन जाएंगे आपके। लोगों को ज़्यादा मत बताओ अपने काम करियर के बारे में, अपने इंटरेस्ट के बारे में, है ना, अपने फ्यूचर प्लानिंग के बारे में ज़्यादा डिस्कस मत करो। स्टार्ट ऑफ द वीक में किसी इंसान से बचना जो हो सकता है बहुत मैनिपुलेटर हो, जो आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करे, बचना। ठीक है, एंड 4 ऑफ वॉन्ड से आपके वर्क प्लेस पर कोई सेलिब्रेशन हो सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि 4 ऑफ वॉन्ड से कहीं ना कहीं आपका काम जो है ना मतलब कुछ सेलिब्रेट करने का मौका मिले आपको, ऐसा ऐसी एनर्जी दिखती है। ठीक है, वी हैव द 6 ऑफ कप्स, 6 ऑफ पेंटिकल। 6 ऑफ पेंटिकल से आपको पैसे की, आपको सपोर्ट की, है ना, अगर आपको नीड पड़ रही है तो वहाँ आपको हेल्प मिल जाएगी। दूसरा, आप चाहते हो कि मैंने ये काम किया, मुझे उसकी प्रशंसा मिले, मुझे उसका अप्रिशिएशन मिले, मुझे उसका पैसा मिले, वो भी यहाँ चीज़ें होती हुई नजर आ रही है। कहीं ना कहीं एक बैलेंस की एनर्जी है, जो आप काम कर रहे हो उसके रिजल्ट मिलेंगे, साथ साथ मिलेंगे उसके रिजल्ट। ठीक है, मुझे बहुत हद तक ऐसा लगता है कि जैसे करियर रिगार्डिंग आप कोई सपोर्ट चाह रहे हो, लोन कुछ चाह रहे हो, वो चीज़ें आपके लिए हो जाएंगी। ओके, आने वाले हफ्ते में आपके लिए मकर राशि फाइनेंसेस कैसे हैं? फाइनेंसेस रिगार्डिंग भी है पेज ऑफ वॉन्ड्स। फाइनेंसेस रिगार्डिंग है भाई कि आप एक ना नया बिजनेस स्टार्ट करना, नया करियर स्टार्ट करना, नया कुछ स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हो जहाँ पैसा लग सकता है आपका। ठीक है, कुछ लोगों के लिए आप पेज ऑफ वॉन्ड से किसी ट्रैवल पर भी स्पेंड कर सकते हो। यहाँ 5 ऑफ वॉन्ड से ऐसा है कि जैसे आप पहले बहुत टेंशन लेते थे पैसे को लेकर ना, अभी आप बहुत टेंशन नहीं ले रहे हो, आप थोड़ा बच्चों वाली एनर्जी में आ रहे हो। कैसे कि वैसे तो आप मेच्योर हो, पर आप ये बच्चों वाली एनर्जी में आ रहे हो कि टेंशन लेके थोड़ी पैसा आएगा, काम करके पैसा आएगा। काम करने के लिए हमें इंटरव्यूज देने हैं, हमें कोई नया काम स्टार्ट करना है, हमें नए आइडिया की ज़रूरत है, हम ऑनलाइन जाएंगे, ऑनलाइन काम करेंगे, कुछ भी, बट टेंशन लेके थोड़ी पैसा आने वाला है। तो आप अब इस ये जो आपके अंदर पहले जो कॉन्फिडेंस नहीं था ना, वो कॉन्फिडेंस अब आ रहा है कि आई विल टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, मैं संभाल लूँगा, संभाल लूँगी, ऐसे आप बनते जा रहे हो और आपके अंदर का टेंशन आप खत्म कर रहे हो। ठीक है, और पैसे के रिगार्डिंग आप जो है ना थोड़ा सा, मैं बोलूँगी एनर्जी होती है ना, पैसा जितना हम उसको ऐसे पकड़ने की कोशिश करते हैं ना, उतना हमारे हाथ से जाता है। या फिर जितना हम सोचते हैं ना कि अरे यार कहाँ से आएगा, पता नहीं मेरे लिए बना भी है या नहीं बना है, तो हम उसको क्या बैड एनर्जी भेज रहे हैं, नेगेटिव एनर्जी भेज रहे हैं। तो आप क्या कर रहे हो कि अब आप खुश रहना शुरू कर रहे हो, छोटी छोटी चीज़ों को ग्रैटिट्यूड करना शुरू कर रहे हो, और अपने आप को एक केयर फ्री एनर्जी में रख रहे हो कि बहुत स्ट्रेस नहीं करना है, जहाँ खर्चना है वहाँ बहुत चीज़ें खर्चना है, जहाँ नहीं खर्चना है वहाँ पैसे भी नहीं खर्चने। ठीक है, कोई नया सोर्स स्टार्ट हो सकता है पैसे का। ओके, स्टूडेंट्स, मकर राशि स्टूडेंट्स, वी हैव द लवर्स एनर्जी। बहुत पैशनेट हो अपनी स्टडीज़ को लेकर, बहुत ही ज़्यादा पैशनेट हो अपने किसी भी तरीके के कंपटीशन को लेकर, किसी भी तरीके के
जैसे होता है ना कई बार कॉलेज में कोई कंपटीशन है, या आपको लगता है कि भाई मुझे जो है ना ऑनलाइन पढ़ना है, मुझे जो है ना ये एग्ज़ाम क्लियर करना है ना। सो बहुत ही ज़्यादा पैशनेट हो अपने काम करियर को लेकर। लवर्स की एनर्जी, कोई सिग्नेचर वगैरह की बात करता है, कोई डिसीजन की बात करता है। ओके, हेल्थ रिगार्डिंग, सी अवेयरनेस की मैंने बात बोली ही है, इंट्यूशन की मैंने बात बोली ही है, यूनिवर्स के साथ कनेक्शन की बात मैंने बोली ही है। दिस इज द कार्ड जो आपको बता रहा है कि आप आप मतलब एक जगे हुए इंसान हो, आप होश में हो आप, ठीक है। अपनी मेंटल हेल्थ का, फिजिकल हेल्थ का बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे हो, जितना पीस मेंटेन कर सकते हो उतना पीस मेंटेन कर रहे हो, क्योंकि हैं आसपास लोग जो ड्रामा करते हैं, बट आप पीस मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। एंड टाइम टू गो, विच मीन्स कि पुरानी आदतें छोड़नी है, पुरानी चीज़ों को छोड़ना है और आगे बढ़ना है। ये आपके लिए गाइडेंस है, ठीक है। दैट इज ऑल फॉर यू। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।